हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और इस बीच आप इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज पढ़ रहे हैं, जिनके सारे रूल्स अब आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में। डिग्रीज क्या है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपेरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, या फिर पॉजिटिव डिग्री को अन्य में कैसे बदले, पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, या कंपेरेटिव या सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो क्या रूल्स होते हैं। इसके अलावा आप ये भी सीख चुके हैं कि कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री को आपस में बदलते हैं तो कौन से रूल्स का यूज करते हैं। बहुत सरल है, बहुत सहज बात है। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहूंगा कि जब कंपेरेटिव डिग्री, ध्यान देखना, और सुपरलेटिव डिग्री इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे तो केवल डिग्री का परिवर्तन होगा और कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव डिग्री को अन्य में या अन्य को वापस पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं तो तीन चेंजेस होंगे। पहला, आप सेंटेंस में आए हुए नाउन यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देंगे स्थान इनका। दूसरा, सेंटेंस में अफर्मेशन निगेशन का चेंज करेंगे। अफर्मेशन या निगेशन के चेंज से मतलब है कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसे आप निगेटिव करेंगे, यदि निगेटिव है तो अफर्मेटिव करेंगे। साथ ही साथ डिग्री चेंज तो हम करेंगे ही। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सेंटेंस लिखूंगा, चाहे पॉजिटिव डिग्री लिख दूंगा या सुपरलेटिव डिग्री लिख दूंगा या कंपेरेटिव डिग्री लिख दूंगा, और उससे मैं किसी में भी आपको चेंज करके दिखाऊंगा कि कोई भी एक डिग्री मिल जाए, पॉजिटिव, कंपेरेटिव या सुपरलेटिव, तो उसे आप किसी में कैसे चेंज करते हैं। जो रूल्स आप पहले पढ़ चुके हैं सेम वही रूल्स होने वाले हैं। थोड़ा सा केवल ध्यान देना है एग्जांपल्स पर। जैसे मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में मिला, एवरी बॉय इज एज वाइज एज राकेश। जैसे ये सेंटेंस आपका है कि एवरी बॉय इज एज वाइज एज राकेश, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। और पॉजिटिव डिग्री इसलिए है क्योंकि वॉइस के साथ एज का यूज हुआ है। तो ध्यान देने की बात यह है कि जब इसे आप कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, तो कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करते समय आपको नाउन्स भी चेंज करने हैं, अफर्मेशन निगेशन। यहां पर से एवरी बॉय और राकेश दो नाउन्स आए, तो जब कंपेरेटिव में करेंगे तो राकेश पहले लिखेंगे इस तरह से, राकेश टेंस प्रेजेंट है इसलिए इज, राकेश इज। आगे इसमें एक रूल आप देखिए लिखा हुआ है कि अफर्मेशन निगेशन का भी चेंज होगा। तो ये क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको नॉट देना पड़ेगा, राकेश इज नॉट। इसके बाद डिग्री बदल दीजिए क्योंकि चेंज ऑफ डिग्री भी आपके पास हो जाएगा, राकेश इज नॉट वाइजर। इसके बाद तुलनात्मक शब्द दैन, फिर है एवरी बॉय, आप यहां पर ले आइए एवरी बॉय, राकेश इज नॉट वाइजर देन एवरी बॉय। और दोनों सेंटेंसेस का अर्थ सेम है। ऊपर लिखा है कि प्रत्येक लड़का उतना ही बुद्धिमान है जितना कि राकेश, और जब नीचे आपने चेंज करा तो हो गया राकेश सभी लड़कों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है या प्रत्येक लड़के से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, यानी बराबर ही है। इसी तरह से जब इसे हम इसी पॉजिटिव डिग्री को जब सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो देखिए बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी बात। यहां पर हम फिर से डिग्री से जब चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव से तो तीन चेंज ध्यान रखने होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अफर्मेशन निगेशन, चेंज ऑफ डिग्री। राकेश आगे आ जाएगा, राकेश टेंस के अनुसार इज, फिर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव बना दीजिए नॉट। सुपरलेटिव में द का यूज अनिवार्य है और वाइज का हो जाएगा वाइजेस्ट बॉय, राकेश इज नॉट द वाइजेस्ट बॉय। और इस तरह से आपने देखा कि आपने डिग्रीज का चेंज सबसे अच्छा कर दिया है। लेकिन मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री मिला है, राधा इज नॉट द टॉलेस्ट, राधा इज नॉट द टॉलेस्ट गर्ल, राधा इज नॉट द टॉलेस्ट गर्ल लिखा हुआ है। जब इसे आप
कंपेरेटिव में ही बदलेंगे। तो याद रखिए, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में केवल आपस में चेंज करने पर केवल और केवल डिग्री का चेंज होता है, यानी अफर्मेशन नेगेशन, या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई चेंज नहीं होता है। यहां पर फिर से हम सेंटेंस शुरू करेंगे राधा से ही। राधा इज, और निगेशन का भी चेंज नहीं करेंगे, अफर्मेशन निगेशन हो जाएगा राधा इज नॉट। अब ताल का हो जाएगा टालर, ताल का टालर, क्योंकि आप कंपेरेटिव डिग्री पर हो तो ER फॉर्म देनी पड़ेगी। टालर के बाद दैन, अब कौन, गर्ल, यानी एवरी गर्ल। राधा इज नॉट टालर देन एवरी गर्ल। अब देखिए बिल्कुल आसान सा हो गया। इसको जब आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो फिर एवरी गर्ल लिखा रह जाएगा, हो जाएगा एवरी गर्ल इज अफर्मेशन निगेशन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था, अब अफर्मेटिव जाएगा। इज सो टॉल एज राधा, और तीनों सेंटेंसेस का अर्थ बिल्कुल सेम है, जरा सा भी कोई परिवर्तन नहीं है। इसे आप अच्छे से समझ लें। देखिए पॉजिटिव चेंज करा, सुपरलेटिव से चेंज करा, अब हम करेंगे कंपेरेटिव से चेंज, यानी कंपैरिजन देंगे पहले और उसके बाद हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले कंपेरेटिव डिग्री। जैसे कोई सेंटेंस है, शिमला इज कूलर देन एवरी सिटी। मान लीजिए सेंटेंस है शिमला इज कूलर देन एवरी सिटी, और यहां पर देखिए आप कूलर का यूज करके और देन का यूज करके इसे कंपेरेटिव डिग्री बनाया गया है। इसे जब हम वापस सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो भी केवल डिग्री का चेंज होगा, यानी कूलर का कूलेस्ट हो जाएगा, उसके पहले दा लग जाएगा, लेकिन अफर्मेशन निगेशन या नाउन्स का चेंज नहीं हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा शिमला इज द कूलेस्ट सिटी। और देखिए चेंज करने पर, डिग्री बदलने पर भी दोनों सेंटेंसेस का सेंस सेम है। शिमला इज कूलर देन एवरी सिटी, शिमला प्रत्येक शहर से ज्यादा ठंडा है, इसका मतलब शिमला सबसे ठंडा है। और यही सुपरलेटिव डिग्री कह रही है कि शिमला इज द कूलेस्ट सिटी, यानी शिमला सबसे ठंडा शहर है। जब इसे आप पॉजिटिव डिग्री में ले जाएंगे तो चेंजेस थोड़ा ज्यादा होंगे। कहना यह है कि आप डिग्री तो आप बदलेंगे ही, साथ ही अफर्मेशन निगेशन और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी आपस में परिवर्तन करेंगे। इसको जब लिखना शुरू करेंगे तो निगेटिव कर देंगे, इसलिए हो जाएगा नो अदर सिटी इज सो कूल एज शिमला। देखिए ये सेंटेंस निगेटिव पर हो गया और शिमला शब्द आपका पीछे आ गया। नो अदर सिटी इज एज कूल एज, सो कूल एज, जैसा भी चाहें, शिमला, और अर्थ सेम है, मतलब भाव इसका सेम है कि शिमला जितना ठंडा कोई दूसरा शहर नहीं है। ये आप अच्छे समझ गए होंगे। इसी तरह से मैं एक सेंटेंस और एग्जांपल में देता हूं। जैसे कोई सेंटेंस है, मैंगो इज द स्वीटेस्ट, मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। ऊपर निगेटिव में था सुपरलेटिव, इस बार मैंने अफर्मेटिव में कर दिया। अब इसे जब आप चेंज करेंगे, सुपरलेटिव है, जब इसे आप कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो केवल डिग्री चेंज होगी, यानी कूलर देन, स्वीटर देन का यूज होगा। हो जाएगा मैंगो इज, स्वीट का स्वीटर हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, स्वीटर देन एवरी फ्रूट या अदर फ्रूट्स, कुछ भी, स्वीटर देन एवरी फ्रूट।
लेकिन जब इसे आप वापस पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो फिर से वही बातें ध्यान रखनी होंगी कि अब आपको 3 चेंजेस करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज करना है, अफर्मेशन नेगेशन चेंज करना है, और डिग्री का चेंज तो हम कर ही रहे हैं। जब इसे करेंगे तो हो जाएगा नो अदर फ्रूट, नो अदर फ्रूट इज सो स्वीट, या एज स्वीट एज कर लें आप, इस बार एज लिख दे रहा हूं, एज स्वीट एज मैंगो। और देखिए हमारे इन तीनों सेंटेंसेस का भी भाव बिल्कुल सेम है। मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, आम सबसे मीठा फल है। मैंगो इज स्वीटर देन एवरी फ्रूट, मैंगो किसी भी प्रत्येक फल से ज्यादा मीठा है, या मैंगो इज स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट, आप जैसा चाहें वैसा कर लें। इसी तरह से नो अदर फ्रूट इज एज स्वीट एज मैंगो, दूसरा कोई ऐसा फल नहीं जो आम जितना मीठा हो। कहना यह है कि डिग्रीज को चेंज करते समय केवल आप ये रूल्स जो मैंने इधर बगल में बोर्ड के इधर लिखा दिए हैं इनको ध्यान देते रहिए, अच्छे समझते रहिए, सारी बातें सिखा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। कीप स्टे विद मी।